आता है, परमाणु। और पुद्गल का जो अनेक पर दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर जो तैयार होता है वह कहलाता है स्कंध। ठीक है। अब इतनी बात होने के बाद और पुद्गल के गुणों को हमने जाना, स्पर्श रस गंध वर्ण, क्योंकि मूर्तिक का मतलब क्या होता है, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण होता है वह मूर्तिक कहलाता है। और ये पुद्गल में होता है। जीव धर्म अधर्म आकाश काल में ये स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं होता, इसलिए ये सब अमूर्तिक है। फिर कल से हमने जो 16वीं गाथा आरंभ की थी उसमें विषय आया था पुद्गल की पर्यायों का, है ना। पुद्गल देखो याद रखना, पुद्गल द्रव्य है। जो द्रव्य होता है वह अनेक गुणों का समूह होता है। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। तो अपने विशेष गुण और अस्तित्ववादी सामान्य गुण, अस्तित्ववादी अनंत सामान्य गुण और स्पर्श रसगंध वर्ण, ये अपने विशेष गुण से सहित जो है उसका नाम है द्रव्य। कौन सा? पुद्गल द्रव्य। तो ऐसे पुद्गल द्रव्य में स्पर्श रसगंध वर्ण ये विशेष गुण होते हैं, अस्तित्व वस्तुत्व द्रव्यत्व प्रमेयत्व आदि सामान्य गुण होते हैं। अब गुणों का जो परिणमन होता है, गुणों के उस परिणमन को कहते हैं पर्याय। और प्रत्येक गुण परिणमन करता है ना। प्रत्येक गुण परिणमन, ऐसा एक भी गुण नहीं है जो परिणमन नहीं करता हो। तो गुणों के परिणमन से जो पर्याय होती है, ऐसी उस पुद्गल द्रव्य की कौन कौन सी पर्याय हैं। 16वीं गाथा में पुद्गल द्रव्य की पर्याय की बात की। पुद्गल द्रव्य क्या होता है? मूर्त आदि, है ना। पुद्गल मुत्तो, पुद्गल मूर्तिक हो गया, ये उसका गुण हो गया। तो पुद्गल द्रव्य की भी बात कर दी, पुद्गल के गुण की भी बात कर दी। तो अब क्या बचा? क्या बचा? पुद्गल की पर्याय, कि पुद्गल की पर्याय कौन सी होती हैं। तो उसके लिए 16वीं गाथा हमने कल थोड़ी सी पढ़ी थी। आज हम उस गाथा को और पुनः पढ़ते हैं और साथ साथ उसके अर्थ को भी विशेष रूप से जानते हैं। ठीक है, इतना विषय क्लियर हुआ कि अब पुद्गल की पर्याय पढ़नी है, पुद्गल की अवस्थाएं जाननी है, स्थितियां जाननी है, कितने कितने प्रकार की होती हैं। 16वीं गाथा में पुद्गल की 10 पर्यायों की बात की है। ठीक है किरण जी, कितनी पर्याय है पुद्गल की? कि 10 पर्यायों की बात की है पुद्गल की 16वीं गाथा में। ठीक है, मैं शेयर करता हूं, अपन देखते हैं और फिर उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, सद्दो वंदो सुहमो थूलो संठान भेद तम छाया, जो दादव सहिया पुद्गल दवस पर जाया। सद्दो अर्थात शब्द, बंधो अर्थात बंध, सुहमो अर्थात सूक्ष्म, थूलो अर्थात स्थूल, संठान अर्थात संस्थान, भेद अर्थात भेद, तम यानी अंधकार, छाया अर्थात परछाई, जिसे हम लोग शैडो कहते हैं, है ना शकुन जी। शैडो कहते हैं, परछाई कहते हैं उसको। क्या वो क्या है यहाँ पर? छाया, है ना। छाया को परछाई या शैडो। फिर उज्जोत, उज्जोत माने उद्योत, है ना। उद्योत चमक जिसे अपन कहते हैं, अभी आएगा। जो ये जुगनू आदि होती है ना, इनमें चमक होती है, उद्योत होता है। और ये जो विमान आदि होते हैं उनमें आतप। तो ये उद्योत और आतप दो चीजें हैं, दोनों सुनने में एक जैसी लगती हैं। कई बार हम उनका प्रयोग करते हैं तो एक जैसा दिखाई देता है, लेकिन नहीं, उद्योत अलग है और आतप अलग है। जिसमें स्वयं चमक होती है वो उद्योत है, और जो चमकते हुए दूसरों को आतप उत्पन्न करा सकता है वो आतप कहलाता है। ताप उत्पन्न करा सकता है वो आतप कहलाता है। तो ये सब क्या है? शब्द, बंध, सूक्ष्म, स्थूल, संस्थान, भेद, तम, छाया, उद्योत और आतप। ठीक है, आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं पुद्गल द्रव्य की 10 पर्याय। सबसे पहली कौन सी है? शब्द, दूसरी बंध, तीसरी सूक्ष्म, चौथी स्थूल, फिर संस्थान,
फिर भेद, फिर तम, फिर छाया, फिर उद्योत और फिर आतप। ये 10 प्रकार की क्या है, ये 10 प्रकार की पर्याय हैं। ठीक है, इतनी बात ख्याल में आ गई सभी को। ये 10 प्रकार की पुद्गल की पर्याय हैं। अभी तक जितनी बार भी हमने चर्चा की उतनी बार पुद्गल द्रव्य की चर्चा की, पुद्गल के गुणों की चर्चा की, पुद्गल की पर्याय की हमारी चर्चा अभी तक की जितनी भी कक्षाएं हमने पढ़ी उनमें विशेष रूप से नहीं हो सकी। अब इस गाथा में तो स्पष्ट रूप से पुग्गल दब्बस लिखा ना, पुग्गल दब्बस पज्जाया, ये सब पुद्गल द्रव्य की क्या है, ये पुद्गल द्रव्य की पर्याय हैं, कंडीशंस हैं, हालत हैं, दशा है, स्थिति है ना। आपने दूर से देखा और आपको अंधकार दिखाई दिया, तो अभी तक सोचते रहते थे हम लोग कि अंधकार क्या है, ये प्रकाश क्या है, ये सब क्या है, कि बता दिया ना। अब यहाँ ये जो आपको अंधकार दिखाई दे रहा है, तो अंधकार का कोई ना कोई वर्ण आपको दिख रहा है ना, तो ये पुद्गल द्रव्य की ही पर्याय है, पुद्गल द्रव्य की ही एक अवस्था है ना। तो सबसे पहले उसमें कौन सा था, शब्द। ठीक है, कौन सा सबसे पहले, शब्द। तो अब शब्द के विषय में हमने थोड़ी सी चर्चा की थी कि शब्द के दो भेद हैं, एक कहलाता है अक्षरात्मक शब्द और एक होता है अनक्षरात्मक शब्द। ठीक है, कौन कौन से शब्द होते हैं, शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक अक्षरात्मक और एक अनक्षरात्मक। एक इंद्री से लेकर और असंघी पंचेंद्री तक के जो जीव हैं, इन सभी की जो आवाज होती है, एक इंद्री की कैसे कह दिया मैंने, है एक इंद्री की तो आवाज कहां से होगी, उसके पास तो जीवा इंद्री है नहीं, है ना। दो इंद्री से बात करनी चाहिए, दो इंद्री जैसे ही होता है तो रसना मिल जाती है, रसना मिलेगी तो रसना टकराकर उससे आवाज भी आएगी। तो दो इंद्री से लेकर असंघी पंचेंद्री तक के जितने भी ये जो त्रयंच हैं, ये सारे त्रयंचों की जो आवाज होती है ना, वो आवाज तो है ना। अभी सबसे पहला पुद्गल की पर्यायों में आप सोच रहे होंगे कहाँ पहुंच गए सीधे, पुद्गल की पर्यायों में सबसे पहला क्या है अंजू जी, शब्द है ना, शब्द। पुद्गल की पर्यायों में सबसे पहली पर्याय का नाम है यहाँ शब्द। तो ये शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक तो कहलाते हैं अक्षरात्मक और एक कहलाते हैं अनक्षरात्मक। देखो नेहा जी का वीडियो स्टार्ट हो गया, प्रगति जी, निर्मला जी, शीतल जी, विनोद जी और निहिता जी भी अगर कर सकें स्टार्ट तो करें। जी मेरा वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हो गया है। हाँ कोई बात नहीं, जिनके में प्रॉब्लम है तो उनको तो थोड़ी जबरदस्ती। हाँ कह रहे थे क्या कि शब्द, शब्द सबसे पहली पुद्गल की पर्याय कौन सी है, जरा बोले सब लोग मन में ही, शब्द। सबसे पहली पर्याय कौन सी, शब्द। अब शब्द की चर्चा करते हुए यहाँ बता रहे हैं कि उस शब्द के दो भेद हैं, एक अक्षरात्मक शब्द और एक अनक्षरात्मक शब्द। ठीक है, कौन कौन से, एक अक्षरात्मक और एक अनक्षरात्मक। अब अक्षरात्मक जो शब्द हैं उनमें से एक इंद्री से लेकर दो इंद्री, सॉरी फिर से एक इंद्री बोल दिया, दो इंद्री से लेकर और असंगी पंचेंद्री तक के जो जीव हैं जिन्हें रसना इंद्री जिनके पास है, तो रसना इंद्री है तो रसना इंद्री से होने वाली ध्वनि भी निश्चित रूप से उनकी होती है, चाहे वो ध्वनि किसी के समझ में आए अथवा ना आए, लेकिन उनमें भाषा रूप परिणमन करने की सामर्थ्य है, भाषा वहीं से स्टार्ट हो जाती है ना। हमने जब पर्याप्तियां पढ़ी थी तो उसमें भाषा पर्याप्ति आई थी कि नहीं आई थी, भाषा पर्याप्ति, तो भाषा पर्याप्ति कौन से जीव से स्टार्ट हो गई थी, दो इंद्री जीव से हो गई थी कि नहीं, दो इंद्री जीव है, रसना इंद्री मिल गई तो उसको भाषा भाषा हो गई उसके, है ना। तो अब उस शब्द के एक अक्षरात्मक और एक अनक्षरात्मक जो भेद हैं, उनमें से अनक्षरात्मक की बात अगर हम करें तो दो इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्री तक के सभी जीवों की अनक्षरात्मक भाषा होती है, अनक्षरात्मक शब्द होते हैं। ठीक है, फिर एक और होते हैं ऐसे जिनकी ध्वनि, जिनके शब्द, जिनकी भाषा अनक्षरात्मक होती है। जिनेंद्र परमात्मा की जो दिव्य ध्वनि कीर्ति है
वह भी अनक्षरात्मक ही होती है। क्या, फिर से बोलूं? जिनेंद्र परमात्मा की जो ध्वनि होती है, वह ध्वनि कैसी होती है? वह अनक्षरात्मक होती है। आवाज पहुंच रही मेरी कि नहीं? तो हो गया डिस्कनेक्ट। नियम मम्मा का चालू कर बेटा, ये बंद हो जाता है शायद इसका वो। आवाज आ रही है मेरी आप सब तक? आ रही जी आ रही है भैया जी। हाँ, देखिए हम बात कर रहे थे कि शब्द में अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक के भेद से जो दो प्रकार के शब्द होते हैं, उनमें अनक्षरात्मक दो इंद्री से लेकर असंगी पंचेंद्री तक के तो सबके अनक्षरात्मक हैं ही हैं। अरहंत भगवान की जो दिव्य ध्वनि कीर्ति है, वह भी अनक्षरात्मक होती है। वह भी कैसी होती है? अनक्षरात्मक होती है। भले उसको समझाने के लिए ओमकारमयी कहा जाता है ना, ओमकारमयी वाणी तेरी ऐसे बोलते हैं, लेकिन वास्तव में उसमें कोई अक्षर नहीं होता, वह भी अनक्षरात्मक ही होती है। और फिर इसके बाद संघी पंचेंद्री त्रयंचों की भी जो वाणी होती है ना, उनकी भी जो शब्द होते हैं, उनकी भी जो भाषा होती है, वो कैसी होती है? वह भी कैसी होती है? अनक्षरात्मक। अब जो आप और हम मनुष्य हैं, संघी पंचेंद्रिय मनुष्य, तो हमारी जो भाषा है वो कैसी है? हमारी भाषा अक्षरात्मक है। हमारी भाषा अक्षरात्मक है। क्लियर? अब देखिए अपन बात करते हैं कि अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक के भी जो भेद हैं, उन पर जब हम बात करेंगे, तो पिछली बार जब आप लोगों को याद होगा शायद, तत्वार सूत्र के समय पर हमने ये जाना था कि ध्वनि कितने प्रकार की होती है। एक तत् होता है, एक वितत होता है ना। ये मैं सारी चीजें अब आपको मूल गाथा में जो टीका किनकी, ब्रह्मदेव सूरी, मूल ग्रंथ तो है ये, जो जिस ग्रंथ पर हम बात कर रहे हैं, ये ग्रंथ तो है नेमी चंद्र सिद्धांती, और उनकी ग्रंथ पर जो टीका की है वो की है ब्रह्मदेव सूरी सी ने। अब हम उनकी टीका आपके सामने शेयर करते हैं और उसके आधार पर हम थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए, देखिए यहां आ गया। अब विस्तार करते हैं। क्या करते हैं? भाषात्मक और अभाषात्मक के भेद से शब्द दो प्रकार के हैं। ठीक है, वहां अक्षर रूप और अनक्षर रूप से भेद से भाषात्मक शब्द के दो भेद। देखो लजना नहीं मुन्नी जी, फिर से बोलता हूं, क्या बात चल रही है? जो शब्द, पुद्गल की एक पर्याय का नाम क्या है? शब्द। आज अकेला शब्द भी समझेंगे तो कोई बात नहीं। पुद्गल की पहली पर्याय कौन सी है? शब्द। तो कहा शब्द के दो भेद हैं, एक भाषात्मक और एक अभाषात्मक। ठीक है, उनमें फिर उन्होंने कहा के भेद से दो प्रकार के हैं। वहां अक्षर रूप और अनक्षर रूप से भेद से भाषा के दो भेद। फिर भाषा के, अभाषा की तो भी बात अलग छोड़ दो, अभाषात्मक शब्द छोड़ दो, भाषात्मक शब्द के दो भेद हैं। कौन कौन से? एक अक्षरात्मक और एक अनक्षरात्मक। देखो, अगर आप अपने घर पे चार्ट बनाए तो क्या करेंगे? शब्द लिखेंगे ऊपर, शब्द, फिर शब्द के दो भेद करेंगे, एक भाषात्मक और एक अभाषात्मक। फिर क्या करेंगे? भाषात्मक शब्द के नीचे लिखेंगे दो, एक अक्षरात्मक और एक अनक्षरात्मक। फिर अभाषात्मक वाले पे बाद में जाएंगे। तो अभी भाषात्मक शब्द के जो दो भेद हैं, एक अक्षरात्मक और एक अनक्षरात्मक, उनकी हम बात करते हैं। अब उनमें भी संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, पिशाची, ये पुराने जमाने की भाषाएं। अब अगर अपन अब आज वर्तमान के आधार पर बात करें तो अंग्रेजी है, उर्दू है, रसिया है, जापानीज है, चाइनीज है, ये सब भाषाएं हैं, है ना। ये सब भाषाएं हैं। कौन से? शब्दात्मक भाषा के जो दूसरे भेद हैं, अक्षरात्मक वाले, वो। ठीक है,
आर्य अथवा मलेच्छ मनुष्यों के व्यवहार के कारण, आर्य मनुष्य और मलेच्छ मनुष्य के जो अपने भाव एक दूसरे तक पहुंचाने का व्यवहार का जो कारण है, वह अक्षरात्मक भाषा अनेक प्रकार की है। ठीक है, अनेक प्रकार की है। फिर आता है बात अनक्षरात्मक भाषा, जिसकी अपन अभी बात कर रहे थे। दो इंद्रियादि त्रयंच जीवों में और सर्वज्ञ की दिव्य ध्वनि में होती है। ठीक है, कौन सी? अनक्षरात्मक वाली भाषा के दो भेद थे। अक्षरात्मक में तो ये जो आपकी हम जो भाषा बोल रहे हैं, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, मराठी, पंजाबी, तेलुगु, ये सब क्या है? ये सब भाषा के अक्षरात्मक बारे रूप है। ठीक है। अनक्षरात्मक वालों में क्या कहा कि दो इंद्री से लेकर और असंगी पंचेंद्री तक, संगी पंचेंद्री में भी त्रयंचों के, और साथ ही साथ सर्वज्ञ देव की जो ध्वनि होती है वो कौन सी होती है? अनक्षरात्मक होती है। ठीक है, ये तो हो गए भाषात्मक के। अब यहाँ बात आती है आभासात्मक का। अब आगे बढ़ते हैं तो आभासात्मक में देखिए क्या कहते हैं। आभासात्मक शब्द भी, आभासात्मक, ध्यान रखना, देखो पूछूंगा कल, चार्ट बना के रखना अपना, पर दिखाना मुझे कि मैंने ये चार्ट बनाया है। भाषात्मक शब्द के, बनाते जा बना रहे लिया, हैं। देखो उन्होंने बना लिया। भाषात्मक शब्द के बाद यहाँ कह रहे हैं आभासात्मक शब्द भी प्रायोगिक और वैश्रसिक के भेद से दो प्रकार का है। कौन सा? आभासात्मक जो शब्द है, जिनकी कोई भाषा नहीं होती, ऐसे शब्द भी दो प्रकार के हैं। एक तो कहलाते हैं प्रायोगिक और एक कहलाते हैं वैश्रसिक। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। अब देखो, इसके लिए मूल यहाँ पे एक संस्कृत में ये बात बताने के लिए उन्होंने उदाहरण दिया। ततम वीणादिकम गेयम विततम पटहादिकम घनम तु कांस्य ताला तालादि सुशिरम वंशादिकम विदुहु। क्या मतलब हुआ? वीणा आदि के शब्दों को, है ना, ये जो प्रायोगिक और वैशर्षिक थे ना, तो उनमें से प्रायोगिक शब्दों की बात चलती है। जरा देखो, मुझे आप लोगों को शेयर करते हैं और आप लोग नहीं देखते हैं तो डर लगने लगता है, कितने भाग गए, कितने हैं और कितनी समझ में आ रही कि नहीं आ रही, क्या बात चल रही, जरा मुझे कौन बताएगा? मुन्नी जी बताना जरा, क्या विषय पे बात कर रहे हैं अपन लोग? शुरू से बताओ भैया जी। दो, एक वाक्य में बताओ क्या चल रहा है विषय। आपका विषय है शब्द। शब्द हाँ। के दो है, भाषात्मक और अभाषात्मक। भाषात्मक के भी दो भेद हैं, अक्षर रूप और अनक्षर रूप। ठीक है। अक्षर रूप में तो सभी भाषाएं आ जाती हैं, ठीक है। जो पंचेंदी मतलब हम लोग बोलते हैं। ठीक है। अक्षर में ध्वनि रूप होता है, जिसमें दो इंद्रिय से लेके असंगी पंचेंद्री और जिनेन्द्र भगवान की दिव्य ध्वनि। और संगी पंचेंद्री त्रयंच भी, संगी पंचेंद्री त्रयंच का भी जो है वो अनक्षरात्मक भाषा ही होती है। ठीक है। हाँ, अब हाँ, अब बात चलती है, माने पुद्गल द्रव्य की जो 10 पर्याय हैं, उन 10 पर्यायों में से पहले नंबर की शब्द पर्याय पर हम लोग बात कर रहे हैं। पहले नंबर की शब्द पर्याय की बात कर रहे हैं, तो बताया कि वो शब्द दो प्रकार के, एक अक्षरात्मक और एक अनक्षरात्मक, है ना। ठीक है, शब्द के पहले तो दो, एक भाषात्मक और एक आभासात्मक। ठीक है, तो फिर यहाँ पर भाषा के दो भेद किए, एक अक्षर और एक अनक्षर। तो अनक्षर का बात की, दो इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्री त्रयंच, संगी पंचेंद्री में भी त्रयंच जो है वो सब कौन सी है? अनक्षरात्मक भाषा है उनकी। और अनंत भगवान की जो दिव्य ध्वनि है वो भी अनक्षरात्मक है। और भाषा के जो भेद हैं वो सारी भाषाएं तो अक्षरात्मक है ही है। ठीक है। अब आता है कि आभासात्मक जो है उसके भी दो भेद हैं, एक का नाम तो है प्रायोगिक और एक का नाम है वैश्रसिक। तो प्रायोगिक का मतलब क्या? कि जो ध्वनियां प्रयोग पूर्वक प्रयास से निकाली जाती हैं वो ध्वनियां तो कहलाती हैं प्रायोगिक। रमेश जी भाई साहब, फिर से बोलूं कौन सी? आप और हम जो प्रयास करके जो ध्वनि निकालते हैं, जो आवाज करते हैं प्रयास से, माने प्रयास करके, पुरुषार्थ करके जो हम आवाज करते हैं, वो कहलाती है कौन सी? प्रायोगिक। ठीक है। और जो सहजता से, प्राकृतिक रूप से जो ध्वनियां निकलती हैं वो कहलाती हैं परससिक। क्या? वैश्रसिक।
अब इसके बाद बात आती है कि उस प्रायोगिक के भी चार भेद हैं। प्रायोगिक भाषा के भी चार भेद हैं। एक का नाम तो है तत्, एक का नाम है वितत, एक का नाम है सुशिर। तो ये जो चार, अभी और चौथा मैं भूल रहा हूं, अभी देख के बताऊंगा। तो ये जो चार प्रकार के हैं, इन चारों के भी भेद बताए। तत् कौन सा कहलाता है, वितत कौन सा कहलाता है, सुशिर कौन सा कहलाता है। तो देखो कितना व्यवस्थित वर्णन यहाँ अपन पढ़ रहे हैं। अब जितने भी वो क्या होते हैं, ढोल होते हैं, मजीरे, ढोल होते हैं, तबला वगैरह होते हैं, इन सब से जो आवाज निकलती है वो तत् भैया जी, हाँ, सारे वाद्य तंत्र नहीं सारे वाद्य यंत्र नहीं। देखो देखो मैं शेयर करता हूँ, नहीं तो आप फिर गड़बड़ करेंगे। देखो एक बार देखो, सारे वाद्य यंत्रों में अलग 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 आवाज होती है। देखो यहाँ लिखा है वीणा, माने सुनो सुनो सुनो, जो तारों के निमित्त से जो ध्वनि होती है, शकुन जी सुनना, तारों से बने हुए जो भी यंत्र हैं, उन तारों के से बने हुए यंत्रों से जो ध्वनि निकलती है, उस ध्वनि को एक शब्द में कह सकते हैं तत्। वीणा से निकले चाहे एक तारा से निकले, जो भी हो, तारों के निमित्त से जो ध्वनि निकलती है, अनक्षरात्मक तो वो है ही, उसमें तो कुछ बताने की बात है ही नहीं। आभासात्मक तो वो है ही, उसकी कोई भाषा तो नहीं होती। आभासात्मक के दो भेद थे ना, एक प्रायोगिक और एक वैश्विक। देखो ये लिखा है, देखो मैं अंडरलाइन करता हूँ, ये प्रायोगिक दिख रहा है, मेरा कर्सर दिख रहा है सबको, प्रायोगिक। और ये लिखा है वैश्विक। प्रायोगिक का मतलब क्या, जो हमारे प्रयासों से निकलते हैं, जो हमारे प्रयास से ध्वनि निकलती है प्रायोगिक। और जो नेचुरल होती है ना, जैसे बादलों की गड़गड़ाहट की आवाज आती है, वो किसी ने की थोड़ी है, किसी ने निकाली थोड़ी है, वो तो प्राकृतिक है। तो वो जो प्राकृतिक है वो कहलाती है वैश्विक, और जो हमारे प्रयोगों से निकलती है वो कहलाती है प्रायोगिक। ठीक है, वो कहलाती है प्रायोगिक। अब देखो उनमें से वो चार प्रकार के हैं, कौन कौन से। एक तो ततम, ततम माने तत्व, एक वितत, एक वितत, तत्व हो गया, वितत हो गया। फिर इसके बाद तीसरा है घन, ये देखो घन, तीसरा घन, और चौथा है सुशिर। चार हैं, तत्व, वितत, घन और सुशिर। तो अब जो जो तार वाले हैं, तार वाले यंत्रों से जो आवाज निकलती है, उस आवाज को क्या कहते हैं, तत्व। वो कहलाती है आभासात्मक तत्व ध्वनि, ऐसे कह सकते हैं। पूरा डिटेल करें तो क्या, आभासात्मक तत्व ध्वनि। और जो ढोल, तबला अथवा वो कांगो वांगो जो बजा रहे हैं, उनसे निकलती है जो आवाज है ना, उनसे जो आवाज निकलती है वो कहलाता है वितत, वो कहलाता है वितत। ठीक है। और जो किनसे बीण वो बनाते हैं, जो क्या नाम, मजीरे बजाते हैं ना, मजीरे हाथ में लेके देखा होगा आप लोगों ने, हिला के वो मजीरे बजाते हैं। तो मजीरों से निकलने वाली जो आवाज है वो कहलाती है घन, उसका नाम क्या है, घन। और जो हमारी हवा के निमित्त से बांसुरी वगैरह से जो आवाज निकलती है वो कहलाती है सुशिर। ठीक है, वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है सुशिर। अब मैं एक बार रिपीट करता हूं पूरा। आभासात्मक शब्द जो है, वो आभासात्मक शब्द के दो भेद किए, एक प्रायोगिक, एक वैश्विक। प्रायोगिक का मतलब तो वो जो हमारे प्रयोग से निकलती है, वैश्विक का मतलब जो जो नेचुरल हो, स्वाभाविक होती है, वो वैश्विक कहलाती है। ठीक है। फिर प्रायोगिक के किए चार भेद, एक का नाम तत्व, एक का नाम वितत, एक का नाम घन और एक का नाम सुशिर। ठीक है नरेंद्र जी भाई साहब, कौन कौन से, तत्व, वितत, घन और सुशिर। ठीक है। तार के निमित्त से वीणा हुआ, एक तारा हुआ, है ना, तार के निमित्त से जो ध्वनि निकलती है, जो आवाज निकलती है, वो आवाज कौन सी कहलाती है, वो कहलाती है तत्व। लेकिन वो हमारे द्वारा निकाली गई ना, इसलिए वो प्रायोगिक है। रंजना जी समझ में आया, वो हमने प्रयोग करके निकाली ना, प्रयास करके निकाली ना वो आवाज, तो वो कौन सी हो गई, प्रायोगिक। और वह प्रायोगिक आवाज तार के निमित्त से निकल रही है, तार से निकल रही है, इसलिए उसका नाम हो गया तत्व। ठीक है, तत्व।
अब ढोल बजाने पर, है ना, तबला बजाने पर, या ढोल और तबले जैसे वो कांगो रखे होते हैं जिनमें 3-4 वो होते हैं और उनको ऐसे ऐसे करके बजाते हैं, है ना, वो अलग अलग करके, तो वो जो इस तरीके की ढोल जैसे यंत्रों के द्वारा जो आवाज निकाली जाती है, निकलती है, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है वितत। वितत। वो कहलाती है वितत। ठीक है, तत् वितत संस्कृत का मूल श्लोक था जो आपको सुना रहे थे, तत् वितत। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पर क्या है? तीसरे मजीरा। नंबर पर आता है घन। घन, घन। घन। वो जो मजीरे बजाए जाते हैं, है ना, खन 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 के मजीरे बजाए जाते हैं, उन मजीरों से जो आवाज आती है वो कहलाती है घन, उसको बोलते हैं घन। और बांसुरी से, अथवा वो माउथ ऑर्गन, आज के बांसुरी की जगह माउथ ऑर्गन भी चल गया ना आजकल, तो वो जो हमारे मुख की ध्वनि के, मुख की हवा के द्वारा जो ध्वनि निकलती है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है सुसिर। ठीक है, वो कहलाती है सुसिर। तो ये तो हुए प्रायोगिक शब्द के 4 भेद। ठीक है, वैश्रसिक क्या है कि बादल आदि के निमित्त से होने वाली जो भी ध्वनियां हैं, आपको बादल से सुनाई देने वाली ध्वनि है, हवा की साएं साएं जो आपको सुनाई देती है, ये सब जितनी जितनी प्रकार की, किन किन को बताएं, यहाँ किन किन के नाम बताएं? तो नेचुरल रूप से बिना किसी के प्रयास किए हुए जो ध्वनियां प्राकृतिक होती हैं, उन सारी ध्वनियों को यहाँ वैश्रसिक ध्वनि में कहा। उदाहरण के रूप में एक बता दिया कि बादलों की गड़गड़ाहट जैसी जो आपको सुनाई देती है, तो उसमें भी आवाज है ना, उसमें भी शब्द है ना, उसमें भी ध्वनि है ना, तो है क्या वो? कि है तो वो पुद्गल की पर्याय है, तो क्या है तो वो पुद्गल द्रव्य की ही पर्याय है ना। अब उस पुद्गल द्रव्य की पर्याय में अपन उस बाल की खाल निकालने जाएंगे तो पूछेंगे पुद्गल द्रव्य की शब्द, पुद्गल द्रव्य की जो पहले नंबर की शब्द पर्याय है, उस शब्द पर्याय के कितने भेद हैं? तो कहा उसके 2 भेद हैं, एक भाषात्मक और एक अभाषात्मक। तो फिर हमने कहा कि साहब ये भाषात्मक के कितने भेद हैं? कि साहब भाषात्मक के 2 भेद हैं, एक अक्षरात्मक और एक अनक्षरात्मक। तो अक्षरात्मक कौन कहलाता है? कि जितनी भी हम अपना भाव प्रदर्शन करने के लिए जो भाषा का प्रयोग करते हैं, हिंदी, उर्दू, मराठी, है ना, ये जो अपने भारतीय भाषाओं की बात करें तो 22 भाषाएं तो भारत में ही होती हैं, विदेश की भाषाओं को मिला लें तो ये सब भाषा हो गई, है ना, ये सब भाषात्मक अक्षरात्मक भाषा हो गई। और अनक्षरात्मक भाषा, कि अनक्षरात्मक भाषा में ये जो 2 इंद्री से लेकर असंगी पंचेंद्री त्रयंच, संगी पंचेंद्री में भी जो त्रियंच है ना, उन त्रियंचों की भी जो ध्वनि शब्द हैं वो कैसे हैं? वो अनक्षरात्मक है, वो अनक्षरात्मक है। ठीक है, फिर बात चली किसकी? ये अक्षरात्मक अनक्षरात्मक की बात पूरी होने के बाद फिर कहा कि वो जो आभासात्मक ध्वनि है, वो आभासात्मक ध्वनि भी 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? देखो मैं इतना आपको रिपीट करके बताना चाहता हूं कि आपके मस्तिष्क में सेट हो जाए हमेशा के लिए, है ना। आभासात्मक शब्द 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रायोगिक और एक वैश्रसिक। प्रायोगिक माने क्या? जो प्रयास से जो ध्वनि निकलती है, आवाज निकलती है, प्रायोगिक कहलाते हैं, और जो नेचुरल रूप से निकलती है वो वैश्रसिक कहलाते हैं। फिर कहा कि वो जो प्रायोगिक ध्वनि है वो ध्वनि भी 4 प्रकार की होती है, माने प्रायोगिक शब्द 4 प्रकार के होते हैं, तत्, वितत, घन और सुसिर। ये सावय तत् क्या होता है? कि कहा कि तार के निमित्त से, हमारे प्रयास करने पर तार के निमित्त से जो ध्वनि निकलती है उसका नाम तत् है। और ढोल, फिर इसके बाद तबले अथवा कांगों से जो आवाज निकलती है वो सब वितत है। और जो मजीरे से आवाज निकलती है उसका नाम घन है। और बांसुरी के निमित्त से, माउथ ऑर्गन जो हम बजाते हैं उसके निमित्त से जो आवाज निकलती है वो कहलाती है सुसिर। ठीक है, ये तो हुए प्रायोगिक के। और फिर वैश्रसिक के कि नेचुरल जितनी भी ध्वनियां हैं, कैसी? कि बादलों के गड़गड़ाहट की,
बिजली की चमक की क्या आवाज होती है, लेकिन तब भी एक आवाज तो आती है ना, भड़र की आवाज आती है जो, है ना। यानी हवा की साए साए। हाँ, हवा हवा आप अकेले में जब जंगल में जाते हैं, एकांत में तेज हवा चलती है तो वो सरों साए की आवाज आती है ना। और भी ऐसी कई प्रकार की ध्वनियां जो होती हैं, वो पत्तों सब की है। तड़तड़ाहट, हाँ पत्तों का तड़ाहट, पत्तों की। पानी पानी के झरने की हाँ आवाज। हाँ हाँ, पानी के झरने, अपन ये देखते हैं कि पानी से वो बहता जाता है और वो आवाज आता है, उसको किसी ने किया तो नहीं है ना, किया नहीं है, और वो ध्वनि निकल रही है तो वैश्विक कहलाएगी। ठीक है, इस तरीके से ये शब्द पर्याय के आज हमने इतना डिटेल जाना। अब इसके बाद आता है बंध। बंध का मतलब क्या होता है कि जैसे ये मिट्टी आदि का पिंड होता है ना, मिट्टी आदि का पिंड होता है, तो ये जो पिंड रूप से जो अवस्था देखने में आती है वो कहलाता है बंध, है ना। जैसे कर्म और नौकर्म का जो एक एक समझ लीजिए पिंड बन जाता है, तो वो कहलाता है बंध। ठीक है, इस तरीके से पुद्गल की वो जो 10 पर्याय थी, उन 10 पर्यायों में से 2 पर्यायों की हमने सामान्य बात की। ठीक है, कौन कौन सी? शब्द और बंध। अब सूक्ष्म क्या होता है, स्थूल क्या होता है? ठीक है, शब्दो बंदो सूमो थूलो संस्थान। संस्थान तो याद होंगे, हम लोगों ने जब तत्वार सूत्र पढ़े थे तो वो 6 प्रकार के जो संस्थान है ना, आकार, 6 प्रकार के सम चतुर्थ संस्थान, सम संस्थान, है ना, कुंडक संस्थान, हुंडक संस्थान, ये सब संस्थान माने आकार है। ये आकार अलग अलग जो देखने में आते हैं, ये आकार कोई वहां संस्थान कहते हैं। ये तो जीव और पुद्गल की मिली हुई अवस्था से एक वो संस्थान है, वो आकार है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, देखो जैसे ये त्रिभुजाकार है ना, और वर्गाकार है ना, ये सब क्या है? ये सब आकार ही तो है, ये सब संस्थान ही तो है। ये किसकी पर्याय है? ये पुद्गल की पर्याय है। देखने में आ रहा है ना आपको, देखने में आ रहा है ना, तो ये सब पुद्गल की पर्याय है ना। तो शब्द, बंध, सूक्ष्म, स्थूल, भेद, तम, छाया और तप और उद्योत, है ना। बीच में संस्थान बता ही दिया मैंने। तो अभी आज हमने विस्तार से तो एक की ही बात की, एक शब्द की। और अगले नंबर पर जो बंध आता है, जरा देखो 2 मिनट बच रहे हैं, उसमें मैं उसी में से आपको पढ़ के सुना देता हूं। और बाकी जो विषय बचा है अभी शब्द से संबंधित, वो भी जरा देख लीजिए आप लोग एक बार। भैया जी, जी बोलिए, बोले। जो दिव्य ध्वनि खिड़ती है तो बोलते सब जान तिर्यंश भी अपनी अपनी भाषा में हाँ समझ हाँ जाते हैं, हाँ, तो वो बिना कीर्ति आवाज के कैसे समझ वो जाते हैं? होती अनक्षरात्मक है, लेकिन उस दिव्य ध्वनि की ये अतिशय होता है कि जो बैठा होता है, जिसकी जिस भाषा में समझ में आता है, उनको अपनी उसी भाषा में वो समझ में आ जाता है। अतिशय है, ये अतिशय है। अपन बोलते हैं ना कि अरहंत तीर्थंकर अरहंतों के 46 गुण होते हैं। उन 46 गुणों में से जो देवकृत अतिशय होते हैं ना, वो देवकृत अतिशयों में यही सब है कि दिव्य ध्वनि उनकी कीर्ति तो अनक्षरात्मक है, और सब जीवों को अपनी अपनी भाषा में समझ में आ आती जाते है। हैं। ठीक है, 10 जन्म के अतिशय होते हैं, 10 ज्ञान के होते हैं, 14 देवकृत अतिशय होते हैं, तो उनमें ये सम्मिलित है। अब देखो, ये मैं पूरी बात यहां से पढ़ता हूं जो अपन ने सुनी है। वीणा आदि के शब्द को तत् कहते हैं, ढोल आदि के शब्द को वितत कहते हैं, मंजीरा आदि की ध्वनि को घन, और बंसी आदि के शब्द को सुश्री कहते हैं। इस श्लोक में कथित क्रमानुसार प्रयोग से हुए प्रायोगिक शब्द 4 प्रकार के हैं। विशेषा अर्थात स्वभाव से हुए ऐसे वैशेषिक शब्द बादलों आदि द्वारा होते हैं, वे अनेक प्रकार के हैं। उनके कितने प्रकार बताएं? अनेक प्रकार की ध्वनियां होती हैं, उन अनेक प्रकार की ध्वनियों को अनेक रूप से जाना जाए। अब ये विशेष में जो बीच में पॉइंट है, ये थोड़ा सा आध्यात्मिक पॉइंट बीच में आ गया, देखो पढ़ता हूं। शब्दातीत निज परमात्मा की भावना से च्युत हुए, हटे हुए शब्द आदि मनोज्ञ और अमनोज्ञ 5 इंद्रियों के विषयों में आसक्त जीवों ने जो सुस्वर और दुस्वर नामक नामकरण उपार्जित किया था, उसके उदय से यद्यपि जीव में शब्द दिखलाई देता है, यद्यपि जीव में शब्द दिखलाई देता है, तो भी
जीव के संयोग से उत्पन्न हुआ होने से व्यवहार से जीव का शब्द कहलाता है, परंतु निश्चय से तो वह शब्द पुद्गल स्वरूप ही है। निश्चय से तो वो पुद्गल की ही पर्याय है। भले मेरे निमित्त से निकलती है वो आवाज, मेरे सुस्वर नाम कर्म के उदय से आवाज निकली। देखो मैं जो बोल रहा